नमस्कार साथी, आपका स्वागत है द मेकर्स अकेडमी में। मैं सुखदेव शर्मा आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों, मेरी जीके की क्लास आ चुकी है, तो प्लीज़ जिसने अभी तक द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ जाके कर लें और शेयर करें। सीईटी के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है, ठीक है। आप सभी से डेली 15-20 मिनट की क्लास आती है, आप प्लीज़ डेली लगाएं ताकि आपकी जीएस जीके स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकती है? हमारे संविधान में वर्णित है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो कितने टाइम तक लागू रह सकता है? 6 महीना, 2 साल, 3 साल या अनिश्चित काल तक। तो उसके लिए क्या है आंसर है? अनिश्चित काल तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? जो सामाजिक सुरक्षा है वो किस सूची में शामिल है? ठीक है, 3 प्रकार की सूची है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हर एक सूची में कितने कितने विषय हैं, ठीक है। तो जो सामाजिक सुरक्षा है वो हमारी समवर्ती सूची में का एक विषय है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा किसमें है? समवर्ती सूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? मतलब जो कागज है सबसे पहले आपको पता है चीन में बना था, लेकिन वो उसका आगमन भारत में कौन सी सदी में हुआ था? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 14वीं? तो भारत में कागज का आगमन हुआ था 13वीं सदी में। कब हुआ था? 13वीं सदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? जो अवध है उसकी राजधानी लखनऊ से पहले कहाँ थी? मतलब बाद में लखनऊ बनी, तो उससे पहले कहाँ थी? कन्नौज, फैजाबाद, मथुरा या पेशावर? तो उसकी राजधानी थी फैजाबाद, ठीक है। कहाँ थी? फैजाबाद। तो इसका नया नाम क्या हो गया अब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। फैजाबाद का। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन था, उसका आयोजन किसने किया था? शंकराचार्य, नागार्जुन, रामानुजाचार्य या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है एक शख्सियत आजकल न्यूज़ में है, उनका नाम है रामानुजाचार्य, ठीक है। इसकी मूर्ति बन रही है 216 फीट की, ठीक है। तो ये प्रथम भक्ति आंदोलन इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? जो मंदिर कला है मंदिर कला निर्माण है वो विमान शैली में, मतलब विमान की तरह कोई किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त वंश, गुज्जर प्रत्यार वंश, सातवाहन वंश या चोल वंश? तो वो था चोल वंश, ठीक है। इनके चोल वंश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? मतलब इस्लाम है वो कौन सी सदी में शताब्दी में पनपा था? मतलब उसकी स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं? तो पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं सदी में इस्लाम की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया था? जो चंगेज खां था मंगोल का, इसने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहराम शाह या रजिया? ठीक है। तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और ये जो रजिया सुल्तान है इल्तुतमिश की बेटी है, कुतुबुद्दीन ऐबक इनके चाचा या दामाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आजकल पुस्तकें प्रचलन में है, हर एक एग्जाम में पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो रिचर्ड निक्सन, एपीजे अब्दुल कलाम, चेतन भगत या रिचर्ड लियो? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड निक्सन, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिचर्ड निक्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? जिसने बैंक नोट जारी किया हुआ पहला देश कौन सा था? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन या स्वीडन? तो बैंक नोट जारी करने वाला सबसे पहला देश स्वीडन, ठीक है। हम देखते रहते हैं कि कोई भी
इंडेक्स आओ तो स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये सभी ऊपर रहते हैं, ठीक है, पहले दूसरे स्थान पर रहते हैं लगभग। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? त्रिभुवन हवाई अड्डा पूछा गया कहाँ पर है? जकार्ता, मनीला, काठमांडू या बगदाद? तो त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है, कहाँ है? काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? पहला देश कौन सा था जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय गान शुरू किया था? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया या अमेरिका? तो जापान वालों ने काम करके दिखाया था, ठीक है, सबसे पहला राष्ट्रीय गान इन्होंने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? जो सिविल सेवा है, सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये सबसे पहले कौन से देश ने शुरू की थी? भारत, अमेरिका, जापान या चीन? तो चीन ने सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया है? मतलब भी अशोक ने जो अपना नाम अशोक है, नहीं तो प्रियदर्शी, ये नाम इसके सबसे ज़्यादा होते थे, तो कौन सा शिलालेख है उसमें अपना नाम अशोक अंकित किया है? मॉस्की, गुजरा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों में इसने अपना नाम अशोक अंकित करवाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था? जब भारत में मुगलों का राज था तो जो राजस्व आता था वो मुख्य रूप से कहाँ से आता था? कृषि से, पशुपालन से, लूटपाट से या भू राजस्व से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व से आता था, ठीक है। कहाँ से आता था? भू राजस्व से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? जो औरंगजेब ने जिहाद चलाया था उसका क्या अर्थ है? दारुल इस्लामी, शहीद इस्लाम, शरीयत महान या हुर्रियत महान? तो ज़्यादा तो मेरे को इसके बारे में नहीं पता है क्या था, लेकिन जो जिहाद था दारुल इस्लामी के, उसका अर्थ था दारुल इस्लामी, ठीक है। जिहाद का था क्या? दारुल इस्लामी। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपको ज़्यादातर शाहजहाँ या जहांगीर के दरबार में आने वाला पूछा जाता है, लेकिन अकबर के पूछ रखा है सबसे पहले अंग्रेज कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव, कैप्टन हॉकिंस, राल्फ पिच या मुंडो? तो अकबर के दरबार में राल्फ पिच आया था, ठीक है। कौन आया था? राल्फ पिच। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जो अपील कर सकता है उसका क्षेत्राधिकार कौन से, मतलब कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भी अपील कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 137? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 133, 133, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऐसा व्यक्ति कौन है, या पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ गया? मतलब सल्यूट है ऐसे बंदे को यार, इतनी ऊंचाई पे 8,848 मीटर की ऊंचाई पे बिना ऑक्सीजन चढ़ा, जहाँ ऑक्सीजन नाम मात्र होती है वहाँ बिना ऑक्सीजन चढ़ा और इतना ऊंचा चढ़ा, तो इसको तहे दिल से सल्यूट है। फू दोरजी, जियो कार्ड, शिरपा थापा, तेजन जान सिंह? तो फू दोरजी, फूफा दोरजी, इसका ऐसे याद रखना, फूफा था हमारा तो बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, ठीक है। परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? शिमला, भोपाल, हैदराबाद, रांची? ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आजकल न्यूज़ में न्यूक्लियर वेपन की ज़्यादा चर्चा हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियर जितने भी हथियार उनकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो जो परमाणु खनिज विभाग है वो भारत में कहाँ स्थित है? शिमला, भोपाल, हैदराबाद या रांची? तो वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? आप कई बार क्वेश्चन को सेपरेट कर सकते हैं, उसके आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये तीनों महान विभूति, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बाल गंगाधर तिलक, इनके बीच में क्या हो रहा है, मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा ये
कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो थोड़ा अलग दिख रहा है ना वो आंसर हो सकता है। इस तरह इसमें देखना। सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था? आपने इनके बारे में बहुत सुना है, ठीक है। वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पॉल। तो इनके बारे में आपने सुना है, लेकिन वीर सावरकर थोड़ा आपको नया नया लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ ले तो कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जो सेलुलर जेल है ना, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? ये बात किसने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी कि गांधी मरने के बाद कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है, ठीक है। इनका नाम रोशनी था, वो लाइट वाली, मतलब यार ये भारत के लिए रोशनी का काम करे थे, ठीक है। इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित की थी? मतलब इनमें से कौन से देश के नागरिक थे जिन्होंने अपना इतिहास लिखने की सोची? जापान, अमेरिका, चीन, भारत। तो इसमें भी चमगादड़ चीन ने किया था ये काम, ठीक है। चीन वालों ने ही सबसे पहले सोचा था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई थी? सार्वजनिक हित याचिका मतलब सभी को एक साथ लेके चलना, इस चीज की संकल्पना स्टार्ट कौन से देश ने की थी? यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस। तो सबसे पहले यूएसए ने की थी, ठीक है। इसने यूएसए। अगला क्वेश्चन है, द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? मंगल, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र पर? तो द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ है? चंद्रमा, हमारे मून पर है द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। किसी को देखना है तो एलन मस्क के पास चल जाना, वो दिखा देगा आपको। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लेता है? ये तो आपको दिन और घंटों में पूछ रखा है, लेकिन लगभग आपको क्वेश्चन में ऐसे मिल सकता है 26, 27, 28, 29 दिन। तो आप जो इसके साथ में लगता है, मतलब 27 दिन 8 घंटे लेता है वो, ठीक है। कितने? 27 दिन 8 घंटे लेता है एक चक्कर पूरा करने के लिए पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1966 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1966 में अंतरिम कैबिनेट, जो कैबिनेट बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इतिहास से जुड़ा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन। 1770 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी 1767 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जिसने सबसे पहले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल, कौन सी है वो? कमलजीत संधू, डोला बनर्जी, गीता शेट्टी, आरती शाह। तो होती कमलजीत संधू, ठीक है। कौन थी? कमलजीत संधू। याद रखना आपको, एशियाई गेम आने वाले हैं। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? जो विमान वाहक पोत है वो कौन सा था पहला भारत का? हर्ष, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस तलवार, आईएनएस राजपूत। इंडियन नेवल शिप विक्रांत भारत का प्रथम विमान वाहक पोत था, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1960, 1970, 1980। तो कहीं कहीं तो आपको 1965 मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसके अनुसार 1970 ईस्वी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जब हम चावल को पॉलिश करते हैं, मतलब इसको साफ करते हैं, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन ई या विटामिन के? तो विटामिन B1 इसका नष्ट हो जाता है, ठीक है, पॉलिश करने से। रेतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? जो रेतवाड़ी प्रथा है वो सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? थॉमस मुनरो, हाल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो रेतवाड़ी थॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे जीके क्वेश्चन, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। जिसने दामे का सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ जाके कर लें। धन्यवाद साथियों।